उपराजधानी होना चाहिए, वैसा एक उपराजधानी ये रहा नहीं है। बात ये नहीं है कि लैक ऑफ फंड है, कि पैसा नहीं है सरकार में। मेरा मानना है कि लोगों के पास विज़न नहीं है। हमारे पास ब्लूप्रिंट रेडी है। हम 5 साल का प्लान रेडी कर रहे हैं कि हम पहले साल क्या करेंगे, दूसरे साल क्या करेंगे। मूल समस्या दुमका में आपको क्या दिख रही है? दुमका के इस वक्त में देख सकते हैं एसपी कॉलेज रोड पे हूँ, वार्ड नंबर 4 पे हूँ मैं इस वक्त, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक प्रत्याशी मिले हमें जो कि लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को यहाँ मिल रहे हैं लोगों से और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो आइए हम इनके बारे में जरा परिचय लेते हैं। तो पहले अपने बारे में जरा परिचय दीजिए हमारे दुमका के व्यूअर को भैया। मेरा नाम अंकित कुमार है जी, और मेरा जन्म यही दुमका में टीन बाज़ार में हुआ है जी। और मेरे पिताजी का नाम दिनेश प्रसाद शाह है, जो डीपी प्लास्टिक के नाम से लोग जानते हैं जी। 2003 में मेरे मकान में आग लग गया था और बहुत गरीबी से मैं बड़ा हुआ हूँ जी। और बहुत गरीबी से, मतलब उस टाइम का जो दौर चल रहा था, 2 टाइम खाने के लिए भी नहीं होते थे लोगों के पास जी। परन परिवार में माता पिता ने पढ़ाया मुझे, लिखाया मुझे। मैंने 2012 में आईआईटी बॉम्बे का एग्ज़ाम निकाला मैंने, और आईआईटी का एग्ज़ाम कहते हैं उसे, इंजीनियरिंग फील्ड की एग्ज़ाम होती है जी। और आईआईटी बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हुआ जी। वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 2015 में मैंने पहला स्टार्टअप किया था और जो होम सर्विसेज में था और टाइम माई टास्क के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे हमने महाराष्ट्र बॉम्बे में करीब नहीं तो 100-200 महिलाओं को, जिनकी इनकम 6,000 रुपये थी, उनको हम लोगों ने स्किल डेवलप किया, उनको ट्रेनिंग दी और 6,000 रुपये से लेके नहीं तो 12-13 हज़ार रुपये तक की, मतलब डबल हमने उनका इनकम किया। उसके बाद मैं अभी अपना नया स्टार्टअप जो मिथिला फूड्स के नाम से है, दुमका से चला रहा हूँ। कि आप दुमका में जो आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप उनकी क्या समस्याओं को यहाँ पे देख रहे हैं आप? क्योंकि आप एक अध्यक्ष पद के लिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं दुमका में। तो अध्यक्ष पद एक दुमका का मतलब हो गया नगर की सरकार। तो आप नगर की सरकार बनिएगा, अगर कल आपको जनता मौका देती है, तो किन समस्याओं को आप देख रहे हैं जनसंपर्क करते हुए? झारखंड को बिहार से अलग हुए लगभग 25 से 26 साल हो गए और दुमका एक उपराजधानी है और यहाँ पे जो काम होनी चाहिए थी, कहने का मतलब अब आज भी लोग देखिए, लानी, सड़क, रोड, पानी, हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है जिस तरह का एक उपराजधानी को होना चाहिए था। मतलब आप कह सकते हो कि इसे एक मॉडल के तरह, एक अर्बन डेवलपमेंट के तरह एक चीज़ों को देखनी चाहिए थी, पर लोग आज भी ये बेसिक चीज़ों पे लड़ाई कर रहे हैं। लोग कोई लग्जरी डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये एक फंडामेंटल राइट है हमारा कि हमें पानी आना चाहिए, हमारे पास नाली साफ़ होना चाहिए, रोड्स पे लाइट होनी चाहिए, पर लोग अभी भी ये पुराने ही प्रॉब्लम से लोग झुक रहे हैं। देश कितना आगे बढ़ रहा है, हम लोग रफ़ाल की बातें करते हैं, टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, स्टार्टअप की बातें करते हैं, एआई की बातें करते हैं, बड़ी रिसर्चर्स की बातें करते हैं, पर स्टिल दुमका के वासियों यही सब प्रॉब्लम से जूझ रही है। उपराजधानी होना चाहिए, वैसा एक उपराजधानी ये रहा नहीं है। तो मेरा मानना है कि बहुत सारी चीज़ें अभी, जैसे हम स्टार्टअप में कहते हैं कि जो चीज़ 25 साल में एक बड़ी कंपनी क्या करती हैं, स्टार्टअप में जनरली 4-5 साल में बेसिकली स्पीड अप आता है कि 25 साल के काम आप 5 साल में कर सकते हो कि या नहीं कर सकते हो। तो अगर दुमका की जनता लोगों को मौका भी दी है और सत्ता भी दी है, बात ये नहीं है कि लैक ऑफ फंड है, कि पैसा नहीं है सरकार में। मेरा मानना है कि लोगों के पास विज़न नहीं है, लोगों के पास प्लानिंग नहीं है, लोगों के पास एग्जीक्यूशन नहीं है। आपके पास कैसी प्लानिंग है? हमारे पास ब्लूप्रिंट रेडी है। हम 5 साल का प्लान रेडी कर रहे हैं कि हम पहले साल क्या करेंगे, दूसरे साल क्या करेंगे। कल एक बार मैं नॉमिनेशन डाल लूँ, चुनाव चिन्ह आ जाए, फिर मैं दुमका के सामने अपना ब्लूप्रिंट रखता हूँ। जी। फिलहाल मुझे ये बताइए कि आप लोगों से जो मिल रहे हैं, मूल समस्या दुमका में आपको क्या दिख रही है? सेम वही पानी का समस्या, नाली का समस्या, घरों के ऊपर नाली बह रही है, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होने की वजह से रोड में पानी आ जा रहा है, ये ये पुराने ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो लोग अभी भी जूझ रहे हैं। जी। तो देख सकते हैं ये एक प्रत्याशी है जो कि यहाँ पे आए हुए दुमका में अभी ये जनसंपर्क कर रहे थे और मुझे मिले तो मैंने इनसे पूछा है, क्या आपके ऊपर किसी पार्टी का कोई सहयोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी? जयराम भैया हैं, उनसे बात हमारे जब मैं जनसंपर्क कर रहा था तो दुमका के JLKM के जो जिला अध्यक्ष हैं निरंजन भैया, उन्होंने मेरे को टाइगर भैया से बात करवाया और टाइगर भैया ने कहा कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, युवा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्शन पे, और उनका पूरा सपोर्ट है
इस बार चुनाव तो पार्टी चुनाव चिन्ह पे है नहीं, पर उनका पूरा सपोर्ट मिला है कि जितना हो सकता है वो हमें सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे साथ थे ये बता रहे थे कि दुमका जो है काफ़ी परेशानी में है, ये लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और इन्होंने कहा है कि इनके पास प्लान है कि आगामी 5 साल में ये किस तरह से काम करेंगे। ये जब कल नामांकन जब दायरा करेंगे वहाँ पे, उसके बाद ये बताएंगे चीज़ों को। तो आज वीडियो में इतना ही। मैं अपने सहयोगी अमन जी के साथ हर जुड़ी बड़ी खबर जिला पे। धन्यवाद।